काहे के? बेटी केवल एक बार मेरे कहने के अनुसार उस राजकुमार तूफान सिंह को केवल एक बार तो माफ कर दो, लेकिन महाराज रतन सिंह उसे माफ नहीं करेगा। मैं भी नहीं करती हूँ माफ। बेटी कहिए। मैं अपना झोली फैलाकर तूफान सिंह के हाथ पैर आंखें सब कुछ एक भीख के रूप में मांगता हूँ। उसका हाथ पैर आंखें मेरी झोली में डाल दो केवल एक बार। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसे मैं माफ करती हूँ महाराज जी, लेकिन उस हरामजादे को जाकर समझा देना। समझा नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे सजा भी दूंगा। हाँ, और उसे सजा भी देना, सब कुछ होगा। लेकिन और बता देना तूफान सिंह तुम्हारे मुंह पे कश्ती कभी थूकेगी नहीं। कह दूंगा। महाराज मैं चलती हूँ। अरे खता मैंने माफ किया, अरे आज सारी कुछ ना करो। वाह बेटी वाह, आज मैं उसे माफ करती हूँ। बेटी कश्ती केवल तूने माफ किया है। हाँ, लेकिन ये महाराज रतन सिंह माफ कभी नहीं करेगा। हम उसे सजा जरूर दूंगा, और ऐसा सजा दूंगा कि तुम्हारे तरफ एक निगाह नहीं उठा सकता है। ठीक है महाराज जी, जाओ। जैसे आज मैं चलती हूँ। जैसे तुम प्राण सेठ की लड़की हो, वैसे ही महाराज रतन सिंह की भी लड़की हो। और उसे समझा देना। महाराज की जय हो। जय हो। द्वारपाल। कहिए सरकार। मैं तो समझता था कि मेरा बेटा तूफान सिंह हाँ हाँ एकदम सुधर गया। उसका नाम गांव कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा दिया था कि पढ़ लिख कर सियाना हो जाएगा। हाँ सरकार। कोई दिन ये राज चलाने लायक काबिल हो जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन वो हरामजादा हमारे रहते हुए उसके पहले राज को चलाने लगा। अब बताओ, तोहरे मोछी पे ठेला बांध दी तोहार लड़का। तो महाराज तू ना हो। तुम इसी समय जाओ। हाँ तूफान सिंह को खींचकर मेरे पास लेकर आओ। हाँ, क्योंकि कश्ती ने उसे माफ किया है, लेकिन महाराज रतन सिंह उसे माफ नहीं किया है। बेटा तूफान हाजिर हो, बेटा तूफान हाजिर हो। अरे वाह, का देखी थे दादा के हाथों तो लाग है कुछ। पिताजी नमस्ते। बेटा तूफान मत छो, बहुत दर्द होता है। अरे मेरा हाथ लगते खान लगता है तुम्हारे करंट लग गया। बहुत दर्द होता है। मेरे बेटा तूफान, ये कैसा पट्टी बना है? और पट्टी तेरे हाथ में और क्यों बना हुआ?
पिताजी। लाल, ये कैसे तुम्हारे हाथ में पट्टी बन गया? बता रहा हूँ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, जल्दी बता बेटा। बहुत चोट खाया हूँ। जल्दी बताओ कैसे चोट लग गई? सुनिए। कहो। तो आ रहा था पिताजी और मैं कॉलेज से आ रहा था पिताजी। जी हाँ। और कॉलेज से रास्ते में जुल्म बड़ा भारी हुआ। एक मोटर से टकरा और मैंने गया बांधा पट्टी, तभी खून जारी हुआ। क्या एक मोटर से टकरा गया? जब्बर सिंह हमारे साथ था। अच्छा, हम लोग उधर से आ रहे थे और इधर से एक दस्तेरा आकर हमारे हाथों में टक्कर मार दिया। द्वारपाल, अबे तू भी पीछे जा। द्वारपाल, सरकार अब एक बात बता। आए मोटर से टकराने वाले इंसान का लीद भोर सब कुछ बाहर हो जाता है वह का गन्नक टरक चढ़ और जा इसके रहा। हाथ में केवल घाव लगा है। लागत है कि हुआ ये सच बता रहा है ना? चिड़ी गिरा तो कहीं हमारे छिट्टी पड़ा। पीछे पीछे पीछे। बेटा बेटा तूफान से, अबे कालिया चल पीछे। क्या हुआ? बेटा तूफान, जी पिताजी। सच बता रहे हो कि कॉलेज से आ रहा था जी और ये घाव एक हाँ। मोटर से टकरा के लग गया? हाँ, उस बगल से आकर हमारे हाथों में टक्कर मार दिया। झूठ तो नहीं बोले हो? नहीं, मैं सच बोलता हूँ। बेटा तूफान, जी पिताजी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये सच में मोटर से टकराए? हाँ, अगर तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं तो मेरे साथ जब्बर सिंह था। ये तो नहीं झूठ बोलेगा। हाँ, वो तो नहीं झूठ बोलेगा। अरे वो झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम कैसे झूठ बोलोगे? क्योंकि तुम महाराज रतन सिंह का औलाद जी ना। पिताजी। तो झूठ के बोलकर और हरे बेशरम नहीं, झूठ हरे बेशरम, जिस घड़ी चल रहा था तू चाबा चलन मार मैंने क्या और तेरे हाथ पर ये वार भी है मेरे बाप का। माफ कर दो, ये जब्बर सिंह था। जब्बर सिंह से भी पूछूंगा। ये मत भूलो कि ये महाराज रतन सिंह केवल मुझसे पूछा है। वो तुम्हारे साथ में रहता है कालिया जी, मैं उसका भी खबर लूंगा। तुम साइड हट। जब्बर सिंह इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? जब्बर सिंह। जामा सिंह? जब्बर सिंह। जब्बर सिंह। मेरे बेटे तूफान सिंह के साथ में रहते हो? हाँ, साथ में रहते हैं। अब तो बता, ये तूफान सिंह एक मोटर से टकराया है? हाँ, सच है। या एक लड़की से? नहीं नहीं, वो ट्रक आ रहा था। ट्रक आ रहा था? वो गन्ना लाता था, उसमें अच्छा, गन्ना यानी दस्तेरा से लड़ गया और ये जिंदा बच गया। अच्छा, ट्रक को तूने ढकेल दिया? वो बच गया। तो उसने बहुत सच कहा, तूने बहुत सच कहा। तूने ऐसी मालूम है कि मेरा दूसरा हाथ न लगे। कौन मेरा और मारे? ये सब लोग सच बोला है।
केवल महाराज रतन सिंह ने झूठ बोला है। द्वारपाल उठा हंटर और कालिया से बात कर। ये सब भी झूठ बोलता है तोहरे लड़का के साथ है। बेटा तूफान सिंह इधर आओ। आओ 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 बनू आओ। अबे ओए जट बेटा पिताजी अरे भी मेरे लाल, अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम कॉलेज को गए थे रास्ते में कौन लड़की तुम्हें मिली थी? लड़की? हाँ? कौन लड़की मिली थी? पिताजी क्या नाम है उसका? उसका नाम कश्ती है। कश्ती है? अरे बेवकूफ नालायक, तुझे ये नहीं मालूम है कि कश्ती किसकी लड़की है और किसके लड़की से मैं बात कर रहा था? मैंने तुम्हें यही समझा कर रात दरबार से कॉलेज को लेकर गया था कि मेरा बेटा तूफान सिंह एकदम सुधर जाएगा। यही मैंने तुम्हें कहा था कि राजनीति की पढ़ाई करना। पिताजी आपके कहने के मुताबिक काम करूंगा। आपके इस राज में हर बहन को अपना बहन मानूंगा, हर माँ को अपना माँ मानूंगा, हर भाई को अपना भाई मानूंगा, हर पिता को अपना पिता मानूंगा, पर उस लड़की को बहन नहीं बल्कि दुल्हन मानूंगा। किसे? जिसका जिसे लड़की को तुम बहन के जगह दुल्हन मानोगे? कश्ती। कश्ती? क्योंकि वो मेरे आंखों में कर चुकी है। कश्ती तुम्हारे मुंह पे थूकेगी नहीं पत्थर नहीं। जो तुम्हारे मुंह पे थूकेगी नहीं बदतमीज। ये आपका राज इंदौर किसके लिए है? ये इंदौर? हाँ, ये किसके लिए है? ये इंदौर का राज तो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। और पिताजी आपका ये राज का ताज किसके लिए है? ये राज का ताज भी तुम्हारे वास्ते था। और ये खजाना किसके लिए है? जब परवा तुम्हारे वास्ते था। पिताजी नहीं चाहिए राज का ताज, नहीं चाहिए ये हवेली, नहीं चाहिए आपका खजाना, मुझे चाहिए तो सिर्फ कश्ती चाहिए। कश्ती मेरे नजरों में कर चुकी है पिताजी, मुझे कश्ती से मेरा शादी करा दो। कश्ती तुम्हारे नजरों में गड़ चुकी है और कश्ती से तुम्हारा शादी करवा दूं? हाँ पिताजी। यदि कश्ती के साथ तुम्हारा शादी नहीं होगा तो क्या करोगे? पिताजी अगर कश्ती के साथ मेरा शादी नहीं हुआ तो मैं अपने आप हत्या कर दूंगा। जब्बार सिंह उठा बंदूक लेकर आओ। यदि पिताजी अगर कश्ती के साथ मेरा शादी नहीं करते हैं तो मैं इस दुनिया से मिट जाऊंगा। अरे वाह, उठा बंदूक। वाह, मरते हैं। अगर कश्ती के साथ तुम्हारा शादी नहीं हुआ जी तो तुम खुदकशी करके मर जाओगे। हाँ पिताजी। अपना हत्या कर लोगे। जी हाँ। ये महाराज रतन सिंह को धमकी देते हो? धमकी नहीं, महाराज हो लड़के का कहे मारत हो। तूफान सिंह, सरकार राजपाल। जैसा ये लड़का है हाँ।
और मर जाए है। तो तू बुढ़ाई जाओ तो तुहार गाड़ी के मारी। तूफान सिंह, तुमने जब्बर सिंह से बंदूक मांगा है। जी हाँ। ये जब्बर सिंह तुम्हें बंदूक देगा और तुम खुदकशी करके मरोगे। जब्बर सिंह नहीं बल्कि महाराज रतन सिंह तुम्हें बंदूक दे रहा है। लो मर जाओ, मर जाओ। और जब्बर सिंह, अबे कालिया, अबे तुम हट। पिताजी सोच लो लोग तुम्हें इस दुनिया में निर्वासी कहेंगे, तुम्हारा मुंह से देखने से इनकार कर देंगे। ये जब्बर खाली बंदूक के लिए है, बोला जरा। एक और दो और नंबर। अरे ये मादर चौदह सही मर जाती अब। गाली क्यों देता है? जब मरा जाते हैं तब तू नहीं ससुरो समझाए पीछे पीछे अब मेरा शादी करा दो। पीछे मुझे सोचने दे, अब मुझे सोचने दे मौका। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, उल्टे का तो फिर मारी। आए जैसे सरकार हम कही थे क्या कहता है? कि लगनियों चलत है सतुइयों। अरे कसम खाओ की कश्ती के साथ। अबे मैं कसम खाऊं? लड़का उठा है। मुझे विश्वास नहीं पड़ता है। मैं जल लेकर कसम खाऊं? हाँ की कश्ती के साथ शादी करा दो। कश्ती के साथ शादी करा दूंगा। जी हाँ। अबे मुझे सोचने का मौका नहीं देगा। सोच और पहले कसम खिलाएगा तुझे ऐसी मारूं। भाई चल बलार मरा जाते में धारू। अबे वो द्वारपाल, सरकार अगर इसका जिद है हाँ हाँ कि कश्ती के साथ मेरा शादी करवा दो, हाँ हाँ तो शादी तो हमें एक दिन करना पड़ेगा। अरे तो का कोई 2 महीना कर से पहले बार 3-4 रोज कर। अबे ओ साले बात सुन, हाँ इसका शादी तो हमें करना पड़ेगा। हाँ। आज करे या कल करे। अरे आज इन कई चलो आज के दिन इसको लड़की पसंद है। हाँ और तू जाओ तो बिटिया प्राणु सेठ मेरे बचपन का मित्र है हाँ। और मैं चलकर उसके घर तूफान सिंह की शादी करूंगा। तब तो काम लोग बढ़िया। लड़की वाले लड़कों के घर जाते हैं, हाँ लेकिन लड़का वाला हम होकर लड़की वाले के घर जाएंगे। हाँ उल्टा रवाज चलत है। अबे उसका शादी तो करवा दूं ताकि मेरा इंदौर देश तो सुधर जाए। बदतमीज। और सही वाला हम बोलो। अबे वो तेरी तूफान सिंह, अबे जी पिताजी, क्या शादी करा दोगे? शादी करवाने के लिए हाँ तो करता हूँ, लेकिन पहले कसम खाओ। किस चीज का? पहले कसम ही खाओ कि कश्ती के साथ मेरा शादी हो गया तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। हाँ पिताजी। अरे कश्ती मेरे जिगर को क्रॉस कर चुकी है, कश्ती मेरे निगाहों में गड़ चुकी है। मुझे चाहिए तो कश्ती के जैसा दुल्हन चाहिए। पिताजी यदि मेरा कश्ती से शादी होता है तो आपके इंदौर जिला में हर बहन को अपना बहन मानूंगा, हर पिता को अपना पिता मानूंगा, हर भाई को अपना भाई मानूंगा, हर माँ को अपना माँ मानूंगा। किसी के साथ कभी गलत काम नहीं कर सकता हूँ। कसम मैं अपने शंकर भगवान की खा के कहता हूँ। अब तुम इसी समय अपने कॉलेज को जाओ।
क्योंकि कॉलेज को जाने समय हो चुका लेकिन मुझे कश्ती चाहिए। और अब एक कश्ती चाहिए, पहले मुझे उसके घर तक जाने दोगे? अगर नहीं मिलेगी तो मैं जाऊंगा उसके घर। फिर वही बात मरने का करता है। तूफान सिंह जी पिताजी। अब टाइम हो चुका है कॉलेज का। जब्बर सिंह, और कॉलेज को जाओ। मैं चल रहा हूँ अपने दोस्त प्राणु सेठ से जब्बर सिंह बात करेंगे पिताजी हाँ कर दिए। और तुम्हारी शादी कश्ती के साथ करवा दूंगा। ठीक है पिताजी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। चलो जब्बर सिंह। नमस्ते नमस्ते। जब्बर सिंह गया। द्वारपाल सरकार बिया करो पक्का यही लगे बहन को कहा चाहे तो आई दियो। द्वारपाल सरकार है। मैं सोचता हूँ हाँ अगर उसका शादी नहीं करवाऊंगा तो अत्याचार ज्यादा करेगा। और सुधर जाए यही कब आज केवल एक लड़की के साथ अत्याचार किया है, ये शिकायत मेरे पास आया है। हाँ हाँ अगर कल के दिन कोई दूसरे लड़की के साथ अत्याचार करेगा अरे तब तो मुंह तो दिखावे लायक ही ना हमें मजबूर होकर इसका हाथ पैर आंखें सब कुछ फोड़ना पड़ेगा। अरे तब वो तो गु बहाई हो रही घर। अरे तब वो काना खोदर रही तब गुहना बहाई हो गीता। अबे चले तो मेरा बुढ़ापा आ रहा है तो मैं इसका गंदा भाऊंगा बदतमीज का। तो जब फोड़ दे हो आंख दूध तब वही तूने सही कहा, तू भी सीख ठीक कह रहा। लेकिन द्वारपाल चलो चलो हम चलते हैं पुराने सेठ के घर। हाँ हाँ और चलकर तूफान सिंह की बातें करूंगा। अगर मेरा दोस्त प्राणु सेठ मान लिया हाँ हाँ तो अपने बेटे तूफान सिंह की शादी कश्ती के साथ रचा दूंगा। सही बात है बालिक। चलिए भले दोनों तरफ का खर्चा क्यों न मेरा लग जाए, हम दोनों तरफ का खर्चा दे देंगे। हाँ हाँ दोनों चूल्हा जलवा देंगे। हाँ हाँ तो जानो भैया पक्का है। और दोनों चूल्हे के वास्ते मैं लकड़ी भी भेजूंगा। ठीक है लकड़ी कंपनी तो हमारे लिया जाए से। तो देने वाले हैं। अरे हम जंगलों में यार। चलता हूँ प्राण हाँ सेठ। चलो चला जाए। हेलो हेलो कैसे? अरे हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं। हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं। खिड़कियाँ खोल के मौसम का मजा लेते हैं।